हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही डिफर है, क्योंकि ये सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बड़े हो, छोटे हो, सबके लिए है कि हाउ टू ग्लो योर माइंड। क्योंकि आजकल सब लोग ना अपना फेस ग्लो करने में या सब मतलब इसमें ही लगे हुए हैं, तो अपने माइंड को कैसे ग्लो करें। आपका जो माइंड होता है ना, अगर आप उसको उसमें रख रहे हो ना कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, मतलब अपने माइंड को ना सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियली रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना कि आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जो भी जवाब दे रहे हो ना, जो आपके माइंड में आ रहा है वो कॉन्फिडेंटली दो, ताकि सामने वाला भी सोचे नहीं यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। और अगर आप बाद में फेल हो भी जाते हो तो कॉन्फिडेंटली फेल हुए हो ना, फेल भी हो तो भी कॉन्फिडेंस के साथ हो, जिससे कि आपके माइंड को ये रहेगा, आप उसको कभी भी ना शंका में मत रखो। और अपने माइंड को कभी भी ऐसे मत रखो कि मैं सही तो नहीं बोल रहा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सही भी बोल रहे होते हैं तभी भी वो गलत मतलब सही बता रहे होते हैं, बट फिर भी बड़े ही ना हेजिटेशन उनको फील हो रही होगी। ऐसा नहीं, आप गलत भी बोल रहे हैं तो भी कॉन्फिडेंस से बोलो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा कि नहीं मैंने तो सही बोला है। और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, चाहे आपने गलत ही बोला हो, नहीं यार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, कुछ तो बात है। दूसरा ये कि जो आपका लर्निंग स्टाइल है ना, वो आपके कल्चर पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे साइंटिस्टों ने और साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि जो वेस्ट के लोग हैं और जो एशिया के लोग हैं उनका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप कोई पिक्चर दिखाते हैं वेस्ट के लोगों को और एशिया के लोगों को, एशिया, चाइना, इंडिया, ये सब, तो अगर आप इन लोगों, इनका सॉल्विंग प्रॉब्लम का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से डिफर है, क्योंकि इनका कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ये अलग अलग तरीके से याद करते हैं। अगर आप इनको सेम कोई पिक्चर दिखाएंगे ना, तो जो वेस्ट के लोग होंगे वो सिर्फ पिक्चर देखेंगे कि मतलब पिक्चर किस पर्सन की है, या वो क्या कौन था वो पर्सन, उसका नाम, उसके बारे में ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जो एशिया वाले लोग हैं ना, वो पिक्चर का बैकग्राउंड देखेंगे कि पेड़ पौधे हैं या झरना है, मतलब ये पीछे मतलब मैसेज क्या है, ऑल ओवर मैसेज क्या है इस पिक्चर का, वो ये देखेंगे। और जो वेस्ट के लोग होंगे वो सिर्फ ये देखेंगे पिक्चर में बना क्या क्या है। अच्छा से हॉर्स बना है, अच्छा हॉर्स तो एक एनिमल है, ये है वो, मतलब वो सिर्फ उसको देखेंगे जो उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जो एशिया के लोग हैं वो उसकी डीपली उसका मैसेज देखेंगे कि वो क्या है। दूसरा ये होता है कि जो आप डेली आपके लाइफ में चल रहा है ना, और वो आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपकी डेली लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन, लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है ना, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होता जाएगा। अगर आप घर में जा रहे हैं और घर में हमेशा लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपका मूड भी वैसे होगा। आप बाहर जाएंगे ना, तो आपसे बाहर कितना भी अच्छा इंसान बात कर रहा हो, लेकिन आप उसको उसी टोन में बोलोगे जैसे कि आपके घर में लड़ाई चल रही थी और आपका माइंड अपसेट था, आप उसी टोन में बोलोगे। तो जो भी आपके सराउंडिंग एरिया है वो आपके बिहेवियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इसलिए मैंने बहुत वीडियोस में अपने भी बोला है कि जो आपका सराउंडिंग एरिया है या जो आपके क्लोज पर्सन है, प्लीज़ वो पॉजिटिव लोग ही हों। आप ये इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका बिहेवियर पूरी तरह चेंज कर देता है। और बिहेवियर की वजह से तो आपको पता ही है कि कई सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। मतलब बिहेवियर तो एक मेन है। मतलब आप बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती तो किसी से कुछ नहीं कराया जा सकता, लेकिन प्यार से अगर बोलो तो इंसान सब कुछ करता है। मतलब आप जो भी उससे करवाना चाहते हैं वो प्यार से उसको बोलोगे तो आपका काम कर भी देगा, लेकिन अगर गुस्से से ज़बरदस्ती करा रहे हो तो नहीं करा सकते। तो बिहेवियर तो मस्ट है आपको, मतलब बिहेवियर तो अपना सबके साथ ही सही रखना है। उसके बाद ना कई लोग मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में रूल बनाते हैं। रूल बनाना गलत नहीं है, रूल और रेगुलेशन बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो रूल बनाते बनाते ना अपनी फ्रीडम खो देते हैं। मीन्स कि अब जैसे कि उन्होंने लगे नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं मुझे पढ़ाई ही करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। यार अपनी फ्रीडम तुमने कहाँ रखी? मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम अपने को जरूर दो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो जॉब हो या घर का काम हो या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको किसी भी रूल रेगुलेशन के लिए अपनी फ्रीडम नहीं खोनी है। अगर आपने अपनी फ्रीडम खो दी ना, इसका मतलब आपने खुद को खो दिया। आप जिंदगी में खुद को नहीं पहचान पाओगे। थोड़ा टाइम, या मैं बोलूँगी कि मंथ में से कम एक हफ्ता या हफ्ते में से 2 दिन आप अपने लिए ऐसे निकालो कि जिसमें आप अपने आप को पहचानो। ठीक है, आपके रूल रेगुलेशन है जो भी आपने तय किया है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, आप वो पूरे रूल रेगुलेशन से कर रहे हो, मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, सब कुछ ठीक है, ओके, आप उसके हिसाब से चलो, लेकिन खुद की फ्रीडम मत खो।
मतलब जो भी आपने सोचा है जो करना है उसको करो, लेकिन अपने आप को भी पहचानो कि मीन्स अच्छा ठीक है थोड़ी देर इंजॉय भी कर लिया, थोड़ी देर सॉन्ग भी सुन लिए, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लिया। इससे पता है क्या होता है, आपका माइंड जो है ना वो ओपन होता है, आपका माइंड बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करता है। अच्छा ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ना आपके फ्रेंड ने कॉल करा और बोला कि ठीक है आज पार्टी है तो आ जाओ। अब जो बच्चा कौन कौन आ रहा है, तो आपके जब नॉर्मल फ्रेंड आ रहे होंगे ना, वही जो डेली आपसे मिलते जुलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप नॉर्मल सोचोगे अरे यार कुछ भी पहन के चले जाओ, दोस्ती तो है। अगर आपको अरे कोई नया इंसान पार्टी में आ रहा है, बहुत अगर लड़की आ रही है तो और अगर मतलब कोई नया इंसान या कोई ऐसा इंसान आ रहा है पार्टी में, तो सोचोगे यार क्या पहन के जाऊँ, नहीं यार उसके सामने तो सही। तो आपका माइंड ने काम करना शुरू किया यहाँ पर कि नहीं क्या पहन के जाऊँ, नहीं वहाँ पे भी ये पहन के गया था, यहाँ पे भी ये पहन के गया था। तो आप जितने नए लोगों से मिलते हो ना, उतना ही आपका माइंड और ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। सो बाय बाय गाइस।